दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक के केस को लेकर। तलाक में अक्सर ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि लोगों की मेंटलिटी ये हो गई है कि अगर हम तलाक की अपील लगाएंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा और उसके चलते लोग बाग अक्सर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं कि वैवाहिक जीवन जीने के साथ ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, नहीं तो एडल्ट्री या किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ लिविंग में रहने लगते हैं और विवाह बंधन से मुक्त नहीं होते हैं या तलाक की अपील नहीं लगाते हैं, जो कि परिणाम आगे चलकर 3 जीवनों को बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अंधकार में जी रहा है तो 2 व्यक्ति अगर जानबूझकर ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कई परिस्थितियों में देखने को ये मिलता है कि हम आखिर करें क्या? हम तलाक की अपील लगाएंगे तो हमें महीनों सालों न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तब हम अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा समय अपने जीवन का बर्बाद कर देते हैं। हमें हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ हम आर्थिक रूप से भी परेशानियों का सामना करते हैं और मानसिक रूप से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेचुरल है, जब तलाक का केस चलता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति को हताशा हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है और कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर से तो नीचे आता ही है। आर्थिक समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर परिवार में या वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थितियां निर्मित हैं कि जहां ये स्पष्ट है कि दोनों किसी भी प्रकार से साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम इस बात को स्पष्ट भी नहीं कर सकते कि हम क्यों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां मानसिक प्रताड़ना होती है। मानसिक प्रताड़ना को साबित करना आसान नहीं होता, ये बात हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। सामने वाला पक्षकार तो ये कह देता है या कोई भी अन्य व्यक्ति ये कह देता है कि ये कोई कारण नहीं होता या इग्नोर करो या ऐसा तो होता ही है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिन्हें अपनी लाइफ में शामिल नहीं किया जा सकता। तो आखिर क्या किया जाए? क्योंकि अगर हम एक तरफा तलाक की अपील लगाते हैं तो भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। आपसी सहमति में भी हम तलाक की अपील लगाते हैं तो उसमें भी कई कंडीशंस, कई बाउंडेशंस हैं कि आपको उनको फुलफिल करना होगा। उसी के बाद आप तलाक की मांग कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि आखिर अगर रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर चल पाना उस रिश्ते का किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ठोस कारण भी नहीं है कि जहां ये कहा जा सके कि हमें तलाक चाहिए, तो फिर ऐसे में हम तलाक की मांग कैसे करें? तो यहाँ पर शायद आपकी जानकारी में हो या ना हो, ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 142 मतलब आर्टिकल 142 का सहारा लेकर आप डायरेक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाते हैं, तलाक की अपील लगाते हैं और आपके रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, तो आप यहाँ पर तलाक की अपील लगा सकते हैं। और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपकी जो परिस्थितियां आपने दर्शाई हैं वो पूरे एविडेंसेस के साथ या आपके द्वारा जो पक्ष रखा गया है वो सही साबित होता है, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी कूलिंग टाइम का, ना ही किसी भी प्रकार से कोई भी कंडीशंस को फुलफिल करना, मतलब जो हम कहते हैं कि आपसी सहमति में भी कम से कम आपके विवाह को 1 साल होना चाहिए, उसके बाद आप तलाक की अपील लगा सकते हैं। या आपको सेपरेशन का एक टाइम पूरा करना चाहिए, मतलब पति पत्नी ने एक दूसरे का परित्याग साल भर से अधिक समय से कर रखा हो, तभी आप तलाक की अपील लगा सकते हैं। तो ऐसी कई कंडीशंस हैं, इनमें मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बना कर रखे हैं, आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी परिस्थितियों को भी नज़रअंदाज किया जाएगा, अगर आपके रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 142 आखिर है क्या? तो आर्टिकल 142 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास एक ऐसा अधिकार है कि जहां पर उन्हें लगता है कि रिश्ते की या कोई भी केस की परिस्थितियां ऐसी हैं जो सालों से चली आ रही हैं और उसमें सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 142 का सहारा लेकर उस केस में जजमेंट दिया जा सकता है। और उस केस के जजमेंट की सवाल उठता है कि इस जजमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस पर अभी तक कोई भी कानून नहीं बना है। जब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा तब तक इस जजमेंट पर के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आर्टिकल 142 का सहारा लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी केस में कोई भी जजमेंट दे दिया गया तो वो सर्वोपरि होगा। उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी, जब तक नया कानून नहीं बनता है, मतलब इस पर कोई भी अभी तक कानून नहीं बना है, तो उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। इसी का एक जजमेंट था 2023 में आया है जजमेंट। 2014 में अपील लगाई गई थी किसी शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास के केस में आया था। इस पे आर्टिकल 142 का सहारा लेकर इसमें पति पत्नी 4 साल तक साथ रहे। 4 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम आपसी सहमति से तलाक लेंगे। दोनों ने तलाक की अपील भी लगाई, लेकिन उनकी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं सामने आ रही थी कि जहां पर ये कहा जा सके कि हाँ, आपको तलाक का आदेश दिया जा सकता है, या कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं मिल पा रहा था उन्हें कि जहां पर वो दोनों रिलीफ पा पाए, जबकि वो दोनों आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार थे। लेकिन जब वो दोनों थक गए तब उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील लगाई। 5 जजेस की बेंच ने इस पर जजमेंट दिया था और इस जजमेंट में आर्टिकल 142 का सहारा लेकर उन्हें बिना कूलिंग टाइम के, क्योंकि जब वो इतने लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी दिख रही थी कि किसी भी प्रकार से इसमें समझौता होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इतने सालों से एक दूसरे का परित्याग कर रखा है, अलग रह रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लगातार क्रूरता कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सभी आधारों को, सभी बातों को देखकर इस केस में जजमेंट दिया गया था। तो मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके रिश्ते की ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप डायरेक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएंगे, जिसमें आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा और 7 दिन के बाद में आपके 8वें दिन पे आप तलाक की अपील लगाएंगे और यहाँ पर आपकी परिस्थितियों को देखकर आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। ना ही इसमें आपको कोई कूलिंग टाइम की बात की जाएगी, ना ही आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशंस को फुलफिल करने की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके रिश्ते की परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर उस रिश्ते को सुधारा नहीं जा सकता या उस रिश्ते में कोई भी गुंजाइश नहीं है। नहीं तो हमारे संविधान में या हमारे न्यायालय में प्रयास यही किया जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन शुरू किया है तो उसको चलाने के 101% प्रयास आपकी तरफ से भी होना चाहिए। और अगर न्यायालय तक भी केस आ जाता है तो पूरे प्रयास यही होते हैं कि पहले इस रिश्ते को मौका दिया जाए, क्योंकि अक्सर परिवार में गुस्से, फ्रस्ट्रेशन में कुछ कदम ऐसे उठा लिए जाते हैं या रिश्ता भंग करने की सिचुएशन बना ली जाती है कि अब हम इस रिश्ते को नहीं सुधार सकते। लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद या जो कूलिंग टाइम देने की जो रीति है, ये हम रीति में ही शामिल कर सकते हैं कि कूलिंग टाइम भी आपको इसीलिए दिया जाता है न्यायालय के द्वारा कि आप कैसे भी कर कर उस रिश्ते को, एक दूसरे को उस रिश्ते में ढाल लो या एक दूसरे की वैल्यू समझ लो। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वैवाहिक बंधन कहीं से भी कोई खेल नहीं है जो आपने विवाह करा और आप महीने 2 महीने बाद ही उस विवाह को तोड़ने की स्थिति में आ गए। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी रीति है जिसमें दो लोग ही नहीं, 2 परिवार भी आपस में इमोशनली अटैच होते हैं और कहीं ना कहीं जो वो हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर प्रयास यही करना चाहिए कि आपके रिश्ते ऐसा है कि सुधर सकता है तो सुधारिए, लेकिन अगर नहीं सुधर सकता है तो फिर आपको ये रास्ता भी दिया गया है कि जहाँ पर व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो, अगर उस रिश्ते में रहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है तो फिर उसे रास्ता बदलकर आगे निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमें हमारा रिश्ता सुधर नहीं सकता है तो और हमें तलाक लेना है तो हम किस प्रकार से तलाक ले सकते हैं बिना कूलिंग टाइम के, बिना
परित्याग करे या बिना किसी भी प्रकार से स्ट्रगल करे। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों का सहारा लेकर आप आर्टिकल 142 का सहारा लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे तो आपको न्याय मिलना 101% तय है।